सर नेक्स्ट, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है वो कहां होता है? इंडिया में 81%। ऑनलाइन पेमेंट वो चाहे किसी माध्यम से हो, वो यूपीआई हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, क्यूआर हो, किसी भी माध्यम से सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ऑनलाइन पेमेंट, मतलब डिजिटल युग सबसे ज्यादा कहां है? इंडिया के अंदर। जितनी भी बाहर की कंपनियां थी वो इसलिए क्या करती है कि मुझे इंडिया में चल के बिजनेस करना है जहां से मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिले। तो इंडिया के अंदर 81%, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद हांगकांग, साउथ, सिंगापुर, यूके वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, ऑनलाइन दुनिया की बात करें तो वो अपने इंडिया के अंदर है। तो नेक्स्ट, अब तक आप क्या यूज करते आ रहे हो? फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, पेटीएम, ये यूज करें सभी लोग। आप देखिए, फोन पे की बात करें तो 47 और गूगल पे की बात करें तो 37, बचा बचा पेटीएम और बचा बचा कुछ एप्लीकेशन। इन्होंने पूरे इंडिया को कवर कर रखा। आए तब इंडिया के थे लेकिन दगाबाजी कर दी, बाहर के हो गए। कहां के हो गए? बाहर के। आप समझ सकते हैं कि इसने यूएसए, सर ने बताया आपको कि यूएसए में गूगल पे लेकिन वहां चलता है। फोन भी इंडिया का था लेकिन वोल्ट कंपनी ने उसको ले लिया। पेटीएम इंडिया का था, उसको चाइना ने हैंड ओवर किया। तो यहां का क्या है? कुछ नहीं। यहां का क्या है? एसजी पे। यहां का क्या है? एसजी पे। आज तक आप में से किसी भी बंदे ने अगर इनसे पैसा बनाया हो तो यहां पे हाथ खड़ा करो एक बार कि किसी बंदे ने फोन पे, गूगल पे से पैसा बना लिया हो। है कोई बंदा? क्यों नहीं बनाया? वाई? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। पैसा बनाने वालों ने बनाया। विकिपीडिया पे जाके सर्च कीजिए, पता चलेगा फोन पे से 1 लाख व्यक्ति ऐसे जो करोड़पति हैं, आज भी उनके पैसे इनकम जाता है फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने इनिशियल स्टेज में उसको जाना, पहचाना, उसके साथ जुड़ गए। वो नॉलेज हमारे पास नहीं है, इसलिए हम रह गए। हमने भेड़ चाल चली। जैसे जैसे मेरा पड़ोसी यूज कर रहा मैं भी करने लग गया, वो यूज कर रहा मैं भी यूज करने लग गया। ऐसा ही क्या आपका? लेकिन यू आर लकी कि इनिशियल स्टेज में आज ये प्लेटफॉर्म बन रहा है और इसमें हम आ चुके हैं। इस बैंकिंग सेक्टर के नाम में बैठ चुके हैं तो डेफिनेट आप यहां से करोड़पति बनेंगे। देखो, आपके होश हो जाएंगे कि सारा इतना पैसा, रेवेन्यू 200 करोड़ पेटीएम, गूगल पे 400, फोन पे 600, टोटल मिला लो 1200 करोड़। बिग प्रॉफिट जनरेट एवरी मंथ। बिग 1200 करोड़ रुपए तीनों एपी मिला के जनरेट करते हैं प्रॉफिट का। सारा पैसा कहां जा रहा है? बाहर। आज अगर हम उस समय इस तरह डेवलप हो जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए एसडीपी में आएंगे, तो धवल पटेल जी का क्या कहना है? पैसा मुझे नहीं चाहिए, 100% पैसे में से 90% पैसा वापस लोगों में चला जाएगा। यस, ये सब मेरी मुलाकात में धवल पटेल जी सर से तब उन्होंने मुझे बार बार ये बोला, सर इतना बड़ा रेवेन्यू रोकने के लिए मैं ऐसा सिस्टम डेवलप किया हूं जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो हो सकती है? क्या जिस दिन एसडी पे इस कैटेगरी में आ जाएगा, उस नंबर में आ जाएगा, तो 100% आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है हमारी। नेक्स्ट सर, एसडी। तो हमें इनको छोड़कर एसडी के ऊपर जाना, सिक्योरिटी पेमेंट पर जाना। अच्छा नेक्स्ट, एसडी है ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी का नाम, ये हमारे ब्रांड का नाम। कब? न्यू दिल्ली 2021 में हमारे इस प्लेटफॉर्म की न्यू डाली गई 2021 के अंदर, और कुछ प्रोसेसिंग गवर्नमेंट को गई, डॉक्यूमेंटेशन गए, तो हमें सन 2023 को एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स से हमें क्या मिला? CIN नंबर। कॉर्पोरेशन क्या मिला? CIN नंबर।
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला में सन 2023 में। एमसीए कितने लोग जानते हैं? एमसीए बहुत कम लोग जानते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी बैंक है, पहले क्या थे वो कंपनी के बाद जब उनको सीआईएन नंबर मिला, उनके फंक्शनलिटी वहां पे दर्शाई गई, उस फंक्शनलिटी के आधार पर वो बैंक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेवलप हुए। इसी तरह से एसडी हेल्प 2021 में इसकी न्यू डाली गई, 2023 में एमसीएसएम ने सर्टिफाइड सीआईएन नंबर दिया, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मीन्स प्राइवेट लिमिटेड लाखों करोड़ों कंपनियां हैं। यहां पे कुछ सीए भी बैठे हुए उनको पता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लाखों करोड़ों हैं, लेकिन एमसीएसएस सर्टिफाइड कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जिसके अंदर एक एसडी हब भी है। एमसीए में क्या फंक्शनलिटी हमारी? आईटी एंड कंप्यूटर एक्टिविटीज, बैंक, फर्म एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारी फंक्शनलिटी दर्शाई गई है। हमने फर्म एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधार पे 2024 को एक एप्लीकेशन को जन्म दिया। एप्लीकेशन को जन्म पहले दे दिया गया था, लेकिन उस समय उसकी रणनीति और एनपीसीआई से अप्रूवल नहीं मिला था, इसलिए लॉन्च नहीं किया गया। और 2024 अप्रैल 2024 में हमें एक एसडीपे नामक एप्लीकेशन ने जन्म दिया। नेक्स्ट थोड़ा सा बता देता हूं। एसडीएफ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका सीआई नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा, सीआई नंबर, और कहां से जो एड्रेस है, पहला ऑफिस तो वहां पे यहाँ पे एड्रेस भी है। सर नेक्स्ट सर, एक बात बताइए, एक वीडियो, नेगेटिव वीडियो ग्रुप में किसी ने डाला था हमारे मंजीपुर, यहाँ मुझे पता नहीं, उसमें उस वीडियो में सब कुछ था, लेकिन उसमें उन्होंने क्या बताया कि कहीं भी फाइनेंस का नाम नहीं आया है उस वीडियो में, ये गए तो ये फेक है। तो आप देखिए, आज किसी भी कंपनी, किसी बैंक के बारे में आप डालेंगे नेगेटिव तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, लेकिन हमारे एसडीपे के बारे में अगर 100 वीडियो है तो 100 में से 99 वीडियो पॉजिटिव है। यहां पे आपको साफ, इट इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज एंटरप्राइजेस। ये मैंने कोई गूगल, कोई इससे नहीं, आज के जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एआई, वहां पर भी आप मालूम कर सकते हो, उससे भी पूछ सकते हो, सब बताएगा आपको। सर नेक्स्ट, इसमें अगर कोई नेगेटिव पेपर डालता है, हाँ, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम उसको इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब को? ये जो वीडियो है ये मिसगाइड कर रहा है। यस, बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, सब लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल 1 मिनट में वीडियो बैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पे डिजिटल वॉलेट ने जन्म लिया है, एसडीपे सिक्योर डिपॉजिट पे ने जन्म लिया, और हमने एनपीसीआई से ऑथोराइजेशन लिया। जितने भी भारत के अंदर यूपीआई चल रहे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, चाहे मोबीक्विक हो, कितने भी ऐप हो, वो सारे किससे ऑथराइजेशन होते हैं? एनपीसीआई के। एनपीसीआई से बिना कोई भी ऐप चल नहीं सकता। तो आप मान लीजिए अपने आपको, अगर हम जिस प्लेटफॉर्म में, जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, हम एनपीसीआई से ऑथराइजेशन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली निगम। दैट्स ग्रेट, कितनी बड़ी बात है। तो हम भी यहां से ऑथराइजेशन है, जिस तरह इस दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो हम भी उसी तरह की लीगलाइज में चल रहे हैं। सो नेक्स्ट, एआई, मैंने बताया एआई का जमाना। गूगल पे आप कुछ भी डालो, कुछ भी देगा, लेकिन फिर भी एआई नहीं देगा। एआई आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एआई ने क्या बोला? हाँ, एसडीपे एनपीसीआई प्रमाणीकरण ऑथराइजेशन होता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में डिजिटल भुगतान को सक्षम करने वाला एक संगठन है। एसडीपे एनपीसीआई के साथ एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि ये सुरक्षित और विश्वसनीय लेन के लिए एनपीसीआई से बुनियादी ढांचे के उपयोग करता है। एसडीपे क्या है? 100% इंडियन। हमें क्या करना है? साउंडेज करना है, विदेशी भगाना है। सर नेक्स्ट, कैशबैक। जब हमें अप्रूवल मिला एनपीसीआई से, ऑथराइजेशन हो गए,
लेकिन कैशबैक क्या है? कैशबैक क्या लीगल है? बिल्कुल। कैशबैक और गिफ्ट एक नंबर होता है। आप कितना भी बड़ा कैशबैक अपने खाते में ले सकते हो, कितना भी बड़ा गिफ्ट आपको कोई किसी द्वारा मिल सकता है, इसके ऊपर कोई किसी भी गवर्नमेंट को किसी तरह कोई आपत्ति नहीं होती है। आप अगर ज्यादा कैशबैक कमा रहे हो, सर कमा रहे हैं, तो सर जब इसके से बात करें, टैक्स बनता है, अगर तक कमाएंगे तो टैक्स दो आप। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको कि कैशबैक एक नंबर का जेन्युइन पैसा होता है। आप कभी भी कितना भी बड़ा अपने खाते में पैसा ले सकते हैं। तो कैशबैक लेने के लिए भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, कोई फ्री में कैशबैक नहीं बांटता है। रेल से ने बताया आपको कि कैशबैक के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना पड़ता है। और किससे लेना पड़ता है? एनपीसीआई से। तो 1 अप्रैल 2024 को हमें अप्रूवल मिला एनपीसीआई से, तब से लेकर अब तक कैशबैक कंटिन्यू है या नहीं है? यस। कंटिन्यू हमें कैशबैक मिलता आ रहा है एनपीसीआई। सर नेक्स्ट। ओके, अब बात करेंगे हमारे वॉलेट की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट में जाएंगे, आपको बस ये पूछेंगे पैसा की ओनली एप्लीकेशन है, बंद हो गया तो, फलाना हो गया तो, ये हो गया तो, है ना? ऐसे तो आप ये बोल सकते हो ये छत गिर गई तो बोल सकते हैं, क्यों सर? होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप उसकी जेन्युइनली उसके ढांचे को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं। तो आज आप इसके ढांचे को समझ रहे हो, जिस ऐप को आज यूज कर रहे हो, वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट वॉलेट है।